हरिओम। पिछले श्लोक में जो परमात्मा का स्वरूप बतलाई वही आत्मा का भी स्वरूप है। परमात्मा का अंश होने के कारण वही गुण धर्म आत्मा के भी हैं। सच्चिदानंद स्वरूप हैं हम, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं। चित को और थोड़ा सा समझेंगे। चित यानी चेतना। जो भी क्रियाशील चेतन वाले प्राणी हम देखते हैं उसमें चेतन है कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा गौर से देखेंगे, अगर शरीर में प्राण है, कार्य कर रहा है, तो क्या शरीर चेतन है? नहीं, शरीर तो जड़ है। उसे जो देख रहा है, जान रहा है, करते हुए काम, वो चेतन है। तो आप कहोगे बुद्धि जान रहा है तो बुद्धि चेतन है? नहीं, बुद्धि तो जड़ है, प्रकृति का है। चेतन क्या हुआ? जो बुद्धि में जानने का प्रकाश देता है वह चेतन है, और बुद्धि को आत्मा प्रकाशित करती है। इस तरह से आत्मा चित्त स्वरूप हुआ। उसी तरह आत्मा सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। और 67 श्लोक नंबर देखेंगे द्वितीय अध्याय का। इंद्रियाणाम ही चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भषी। यहाँ कहते हैं जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब गीता प्रेस गोरखपुर किताब में केवल संस्कृत का अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है। इन श्लोकों के अर्थों को समझने के लिए तो सद्गुरुओं के शरण में जाना पड़ता है। वैसे तो हजारों टीकाकारों ने अपने ढंग से गीता पर टिप्पणी की है, किंतु प्रत्यक्ष बैठकर किसी सद्गुरु के मुख से अगर ना सुना जाए तो भगवान के वाणी को समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी यहाँ प्रयास कर रही हूँ कि आपको थोड़े बहुत समझा सकूं। ईश्वर की कृपा है। यहाँ कहते हैं भगवान कि जिस पुरुष की बुद्धि निश्चल नहीं होती है, उसकी भावना में शांति और सुख भी नहीं होते हैं। ऐसे अयुक्त पुरुष की बुद्धि किस किस प्रकार से विचलित होती है? तो उदाहरण के लिए यहाँ नाव, नौका को हमारी बुद्धि के रूप में बताए हैं, और वायु हमारे मन का प्रतीक है, जो मन इंद्रियों के साथ रहता है। जल का प्रतीक, यह संसार रूपी समुद्र को जल कहा गया है। जब नाव समुद्र में चलती है तब जो वायु उस नौका को चलाती है, एक तो खूब जोर से प्रबल वायु उस नाव को पथभ्रष्ट करके भीषण तरंगों में भटकाती है और फिर उस अगाध जल में नाव को डुबा देती है। किंतु यदि कोई चतुर नाविक हुआ तो उस वायु का अपने अनुकूल बना लेता, उस वायु को ही अपने अनुकूल बना लेता है, और फिर वह नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती वायु, बल्कि उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में भी सहायक होती है। इसी तरह से जिस मनुष्य के मन इंद्रियां वश में नहीं हैं, लेकिन वह अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में दृढ़ निश्चय करना चाहता है, फिर भी वह मनुष्य ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन इंद्रियां उसके वश में नहीं होने के कारण उसकी बुद्धि उसे विचलित करती है। क्या करती है? बुद्धि अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए परमात्मा से हटकर भोगों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए यह सोचने लगती है। यही भटकाना होता है और पापों में प्रवृत्त करके इसका अधःपतन कर देता है, उसे डुबो देता है। लेकिन जिस साधक की बुद्धि, मन, इंद्रियां वश में रहती हैं, उसकी बुद्धि को मन
इंद्रियां विचलित नहीं करती, बल्कि बुद्धि रूप नौका को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। अब आपको इंद्रियों की कितनी शक्ति होती है ये बताती हूँ कि कैसे मन के साथ एक एक इंद्रियां ही बुद्धि को विषयों में फंसाकर विचलित करती है। ये तो आपका अनुभव होगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित कर रही हूँ आपको कि जानवरों को ही देखिए कि हिरण जिसके कर्णेंद्रिय, जिसके कानों के वश में होकर वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। हाथी के अंदर स्पर्शेंद्रिय के कारण, पतंगा का नेत्रेंद्रिय के कारण वो वश में हो जाता है। आँख के कारण वो जल जाता है आकर। मछली की तो रसना बोलेंगे, रसना इंद्रिय, लोभ के वश में होकर वो मरती है, फंसती है। और भ्रमर के घ्राणेंद्रिय, सूंघने की शक्ति उसे कमल के अंदर बंद करके प्राण को हर लेती है उसके। इसी तरह इनके तो एक एक इंद्रिय फंसाती है, और हम मनुष्यों के तो 5-5 इंद्रियां हैं। आप ही सोचिए, और इतना ही नहीं, 5-5 इंद्रियों के विषय कितने हैं, हजारों विषय होते हैं। आप एक एक इंद्रिय के बारे में ध्यान से गणित लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो हमारे पतन के और हमें ले जाती है। यही कौरव पक्ष है। इसी को अगर बोला जाए तो जिससे युद्ध करके हमें जीतना है, इसी शरीर रूपी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर में एक एक इंद्रियों के भोगों में हमारे मन की तन्मयता, राग, आसक्ति हमारी बुद्धि को हर लेती है। अगर इसी राग को, इसी जो राग है जिसमें आसक्ति है, उसको बदलकर प्रेम में बदल दिया जाए, और द्वेष है, अगर किसी इंद्रियों को पसंद नहीं है वो चीज़, वो उससे घृणा करता है, तो उसको क्षमा में बदल दें, तब यही बुद्धि सकाम होने के बजाय निष्काम हो जाएगी और परमात्मा में निश्चल बुद्धि स्थिर हो जाएगी। क्योंकि बिना मन के अकेली इंद्रियां बुद्धि को हर नहीं सकती। हाँ, मन बिना इंद्रियों के अकेला ही बुद्धि को हर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मन को अपने वश में करना है, क्योंकि इन विषयों विकारों को तो संसार में जीते जी हम बदल नहीं सकते। ये विषय भोग तो आएंगे ही जब तक हम संसार में हैं, लेकिन उन विकारों के प्रति जो राग है हमारे अंदर, जो आसक्ति है, उसका रूपांतरण कर दें, प्रेम में बदल दें, आसक्ति को और द्वेष को क्षमा भाव में बदल दें, क्षमा कर डालें। ये रूपांतरण ही हमें इस युद्ध में विजय करता है, विजय दिलवाता है। हरिओम। हरिओम। 68 श्लोक नंबर, द्वितीय अध्याय। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को महाबाहो कहते हैं, जो शूरवीरता का प्रतीक है। शूरवीर उसे कहते हैं जो अपने इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लेता है। यहाँ अर्जुन के अंदर ऐसी दृढ़ता लाने के लिए बतलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है, जो अर्जुन का तीसरा प्रश्न था। कछुए की तरह अपने इंद्रियों को विषयों और भोगों से हटा लेना और उन्हें अपने अंदर समाहित करके साधना में स्थित होना है। ऐसा स्थित प्रज्ञ विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। उस समय उस पुरुष का मन अंतर्मुखी हो जाता है, और व्यवहार काल में भी जब वह वर्ताव करता है, देखता, सुनता आदि क्रिया करता है, उस समय में भी उसकी इंद्रियां आसक्त नहीं होती। शब्द आदि यानी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इनको शब्द आदि कहते हैं। विषयों को ग्रहण करते समय में भी लोक संग्रह के लिए
लोक संग्रह का मतलब है दूसरों को सीख मिले और दूसरे लोग उन्हें देखकर कर्मों का त्याग न कर दें, इसीलिए ज्ञानी जन कर्म करते हैं और शास्त्रीय नियम का पालन भी करते हैं। तो बाह्य रूप से इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्य के द्वारा भी होता है बाहरी रूप से, किंतु जिस विवेक के साथ, ज्ञान के साथ स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को समेटता है, उसे आसक्ति रहित मन और इंद्रियों का संयम कहते हैं। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है। दोनों में बाह्य रूप से अंतर बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से देखने में बिल्कुल अंतर नहीं लगता है, किंतु आंतरिक भेद जमीन आसमान का होता है। इसी अंतर भेद को बतलाते हुए भगवान अगले श्लोक में रात और दिन का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, अगला श्लोक 69 श्लोक नंबर, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यहाँ रात्रि का मतलब अज्ञान दशा है। अज्ञान के कारण अविवेकी मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाता, क्योंकि वह परमात्मा के गुण, प्रभाव और रहस्यों का तथा तत्वों को नहीं जानता और जानने का प्रयास भी नहीं करता। ऐसे अज्ञानियों के लिए रात्रि के समान कहा गया है, क्योंकि वे अध्यात्म ज्ञान के प्रति बिल्कुल सोए हुए होते हैं। उनको तो संसार में सब सुख मिलता है, विषय भोगों में उनको परमानंद का कुछ पता ही नहीं रहता। और यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त जो ज्ञानी संयमी पुरुष होते हैं, उनके लिए दिन के समान बताया गया है। सभी मनुष्यों को इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, सब नाशवान हैं, क्षणिक हैं, अनित्य हैं, दुख रूप हैं, पता है। फिर भी आदि अनादि काल से जिनके विवेक में पर्दा पड़ा हुआ है, वे अंधकार में अज्ञान के कारण उसको नित्य और सुखरूप मानते हैं। उनके लिए विषयों को भोगने से बढ़कर और कोई सुख होता ही नहीं है, और वे उन भोगों को पाने की कोशिश में दिन रात लगे ही रहते हैं, सतत प्रयत्न करते हैं। किंतु परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के लिए सभी सांसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान लगता है, क्योंकि वे ज्ञानी जानते हैं कि सपने में देखे हुए मिथ्या भोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता और जगने पर भी सपना से कोई संबंध नहीं रहता। इसीलिए कहा गया कि सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वह स्थित प्रज्ञ योगी उसमें नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद में वह योगी जागता है और नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में जब जब प्राणी जागते हैं, तब परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। क्लियर हो गया होगा। हरिओम।